नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका रोड यूनिवर्सिटी चैनल में। दोस्तों, आप तो जानते हो कि हमने एक नई श्रृंखला शुरू कर दी है जिसका नाम है मैं बिजनेस में क्यों असफल हुआ क्योंकि। तो इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं, बहुत सारे कारण हैं जो मैं हर एक एपिसोड में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो आज का ही हमारा दूसरा एपिसोड है। इसके अंदर भी मैं एक ऐसा सीक्रेट शेयर करने वाला हूँ, एक ऐसा रीज़न शेयर करने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद आप भी कहेंगे कि हाँ, जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल 100% सच है। चलिए मैं मेरा एग्जाम्पल बताता हूँ। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, किसी और का एग्जाम्पल लेने की ज़रूरत नहीं। जब मुझे पता चला कि मुझे जॉब मिलने वाली नहीं है और किसी भी हालत में मुझे काम करना होगा, तो काम मेरे पास एक ही था कि मुझे एक छोटा सा बिजनेस शुरू करना था। मैंने डिसाइड किया कि कल से मैं कुछ ना कुछ चीज़ लाऊंगा और रास्ते पे बेचना शुरू करूंगा, क्योंकि नया शॉप लेना मेरे बस की बात नहीं थी, उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करना मेरे बस की बात नहीं थी। तो मैंने सोचा कि चलो, हर रात को मैं सोचता था कि आज एक काम करूंगा कि सवेरे कल जल्दी उठते मार्केट जाऊंगा, कुछ ना कुछ चीज़ें लाऊंगा और बेचना शुरू कर दूंगा। ऐसे कई दिन गुजर गए, मुझे पता ही नहीं चला। जैसे ही सवेरे सवेरा होता था तो मैं कुछ अलग सोच में डूबता था, कुछ अलग सोचता था, ताकि वो काम करने से मुझे डर लगता था। तो ये जो अलग तरीके का जो डर है, जो मुझे कभी भी आगे नहीं जाने देता था। देखिए, दुनिया में 3 तरह की परिस्थितियां हो सकती है जिसमें आप बुरे तरीके से पिट सकते हो, क्योंकि किस्मत आपको कहीं पर भी धोखा दे सकती है। और ये जो समय है ना, ये समय बड़ा बलवान होता है। समय किसी की परवाह नहीं करता, वो बड़ा ही उसे हम कहते हैं कि निर्दयी होता है। तो किसी के साथ भी 3 तरीके के हादसे हमेशा हो सकते हैं। नंबर 1 जो मेरे साथ हुआ था, आपको जॉब से निकाला जा सकता है तो आप रास्ते पे आ जाओगे, क्योंकि आपके पास दूसरा कोई चारा नहीं होगा। नंबर 2, हो सकता है कि आपका एक बहुत अच्छा बिजनेस था और वो बिजनेस आपका चला नहीं, लेकिन कुछ न कुछ ऐसी गलतियां हो गई कि जिसकी वजह से आप पूरी तरीके से रास्ते पे आ गए। तीसरा एक जो ऐसे बहुत बार होता है कि आपके जीवन में कुछ ऐसी दुर्घटनाएं होती है, कुछ ऐसा कांड होता है जिसकी वजह से आप पूरी तरीके से बर्बाद हो जाते हो। आपको समझ में नहीं आता है कि अब जीने के लिए कौन सा रास्ता चुना जाए। अगर ये तीनों लोगों को आपने एक साथ रख कर देखा तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक ही चीज़ उनको कुछ नया करने से रोकती है। एक ही चीज़ उन्हें बार बार यही कहती है कि ये चीज़ तुम मत करो, ये तुम्हें करनी नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्यों हम लोगों से डरते हैं? उसका रीज़न यही होता है कि हम लोगों की आलोचना से डरते हैं। एक बहुत ही मशहूर गाना आप हर एक कोई जानता है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जब मैं बुरी तरीके से पिट चुका था और जब रास्ते पे आना चाहता तो मेरे दिमाग में यही सोच थी कि लोग क्या कहेंगे। मैं एक ऐसा इंसान था जो ऐसे बड़े पोस्ट पे काम करता था, 50-60 लोग मेरे अंडर काम करते थे। मैं उनको इंस्ट्रक्शन देता था कि आज ये करो, वो करो, ऐसा करना है, वैसा करना है। लेकिन एक दिन कुदरत ने मुझे रास्ते पे लाके खड़ा कर दिया, और जब मैं सोचने लगा कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, तो सबसे पहला डर मेरे दिमाग में यही आया, क्या होगा अगर उस इंसान ने मुझे देखा कि मैं रास्ते पे कुछ बेच रहा हूँ। वो मुझे आके पूछेगा कि सर आप तो रास्ते पे आ गए, तो मैं क्या जवाब दूंगा? कुछ तो लोग कहेंगे का जो डर है वो बहुत ही दर्दनाक डर होता है दोस्तों। ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। एक इंसान जिसका बिजनेस बहुत अच्छा चलता था, लेकिन कुछ ऐसे काम हो गए, कुछ ऐसी घटनाएं हो गई, उसका बिजनेस पूरी तरीके से चौपट हो गया। और जब उसे पता चला कि उसे कुछ ना कुछ करना चाहिए, तो वो ये सोचता है कि कल तो मैं राजा की तरह जी रहा था, मेरी ज़िंदगी बहुत आराम आराम की थी, लेकिन आज ज़िंदगी ने पूरी बाजी बदल दी है। तो ऐसे समय में मैं कुछ करना ही जाऊँ तो लोग क्या कहेंगे, लोग मुझ पे हंसेंगे तो नहीं, मेरी आलोचना तो नहीं करेंगे। ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरीके के विचार आपके दिमाग में आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हम सिर्फ एक ही चीज़ जानते हैं कि लोगों ने हमें अच्छा कहना चाहिए, किसी ने भी हमें बुरा नहीं करना चाहिए, किसी ने भी हमारी आलोचना नहीं करनी चाहिए। और शायद यही एक डर है कि लोग अपने आप को बदलने से डरते हैं। बहुत साधारण सा उदाहरण यही होता है कि आप बिजनेस करना चाहते हो लेकिन डरते हो। एक बंदा है जिसकी नौकरी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छा पैसा कमाता है, लेकिन उसके दिमाग में एक बात है कि मुझे एक छोटा सा बिजनेस शुरू करना है। उसको ये बिजनेस शुरू करना है तो वो अपने माँ बाप के पास जाता है। माँ बाप कहते हैं कि तुम्हें अच्छी 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 खासी नौकरी है, तो तुम्हें बिजनेस करने की क्या ज़रूरत है? तुम पढ़े लिखे इसलिए हो, तुम्हें पढ़ाई लिखाई इसलिए की कि तुम कुछ आगे बढ़ पाओ,
ये छोटे छोटे बिजनेस करने के लिए नहीं है। तो जब वो इंसान सोचता है कि मुझे बिजनेस तो करना है, तो घर वाले कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, सोच जरा, इतना पढ़ा लिखा इंसान है और तू कुछ ना कुछ तो छोटा सा बिजनेस शुरू कर रहा है, लोग क्या कहेंगे। हमें बचपन से सिखाया गया है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। यहाँ तक कि अगर आप आपकी हेयर स्टाइल भी बदलना चाहते हो तो भी सबसे पहला आपके दिमाग में यही आएगा कि मैं अगर ऐसी हेयर स्टाइल रखूँ तो लोग क्या कहेंगे, लोग मुझ पे हंसेंगे तो नहीं। कुछ नया कपड़ा या कुछ अलग कलर का कपड़ा मुझे पहनना है, कुछ अलग स्टाइल मुझे करना है, तो भी लोगों का डर हमेशा बना रहता है। तो दोस्तों ऐसा ही एक जो डर था वो मेरे मन में था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे। लेकिन ये अलग की जो लाइन है हम भूल जाते हैं कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जब लोग हमें हमारी आलोचना करते हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है, हमें लगता है कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था। जब मैं रास्ते पे काम कर रहा था, रास्ते पे कुछ चीज़ें बेच रहा था, तो मेरे जो दोस्त थे बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे काम करे, तो वो मुझे मिलने आते थे और कहते थे कि यार तेरे साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ, ऐसा किसी के साथ ना होना चाहिए। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि किसी पर भी ऐसा दिन ना आए। तो मैंने उन्हें कहता था कि नहीं भाई, तुम गलत बोल रहे हो, वैसे ऐसे बोलना चाहिए कि भगवान करे हर एक पे ऐसा दिन आ जाए, ताकि उसे ये भी पता चले कि वो यहाँ हमेशा रहने के लिए नहीं आया है। तो ये जो आलोचना का जो दर्द होता है वो बड़ा ही गहरा होता है, बहुत ही डिस्टर्ब करने वाला होता है। तो मैंने ये ठान ली कि कुछ भी हो जाए, लोग मुझे हंसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे रिलेटिव्स मेरी आलोचना करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे लोग पागल कहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो दोस्तों अगर आप कुछ एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो, कुछ नया काम शुरू करना चाहते हो, कुछ नई चीज़ सीखना चाहते हो, लोगों को कुछ बताना चाहते हो, तो बिना संकोच आप बताओ। लोगों की बातों में मत आ जाओ, लोगों की आलोचना से मत डरो। जैसे आप लोगों की आलोचना से डरना शुरू कर दोगे तो जीवन में आपका बढ़ना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज का जो लेसन नंबर 2 था वो यही था कि लोग आपकी आलोचना करेंगे, कोई भी आपको हेल्प नहीं करेगा। तो दोस्तों लोग क्या कहेंगे इस बात को आपको सोचना नहीं। आज मैं आपको एक ऐसा मंत्र देने जा रहा हूँ जिसे आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको एक नई हेयर स्टाइल करना है तो आज से करो, एक नया बिजनेस शुरू करना है अभी से करो, जो कुछ भी जीवन में करना चाहते हो अभी से यहीं से शुरुआत करो। तो उसके लिए आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी, आपको बेशर्म होना पड़ेगा, क्योंकि आप जो कुछ भी नया करने जाओगे लोग आपकी आलोचना जरूर करेंगे, और जितने ज़्यादा लोग आपकी आलोचना करेंगे उतने आप ज़्यादा बेशर्म बनते जाओ, क्योंकि आप धीरे 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 वो समझ पाओगे शायद दुनिया नहीं समझेगी। जब कोई आलोचना करे तो उसको हंस के मुस्कुरा के उसका जवाब दे दो, क्योंकि अभी आपको एक नई स्टेप पे जाना है। तो 1 साल के दौरान सबसे बड़ा लेसन मेरे लिए यही था कि किसी की आलोचना से डरना नहीं, लोग क्या कहेंगे इस चीज़ को आपको ज़ीरो वैल्यू देनी है। मेरे बारे में कोई अच्छा कहे या बुरा कहे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आने वाला दिन, आने वाला समय ये बताएगा कि आप आगे कैसे जा रहे हो और आगे कैसे बढ़ोगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।